अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में टू थिंग्स जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रीडिंग सेटअप। तो जब भी आप कोई बर्ड लेकर आते हैं घर में तो परेशानी यही रहती है कि वो ब्रीड नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा इसकी वजूहत जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ख़ासकर आपको फिंच से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली फिंच ने ब्रीड किया है। तो आपको बताऊंगा कि फिंचेस कितना फ्रीक्वेंटली ब्रीड कर सकती हैं और कर पाती हैं अगर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, और किस किस बर्ड को आप रख सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इनकी जितनी भी फैमिली है फिंचेस की, तो उसको आप किस तरीके से बासानी ब्रीड करा सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इससे आप कैसे सक्सेसफुली एक बिज़नेस कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, फ्यू थिंग्स आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेट लवर के लिए, क्योंकि जब आप पेट को एक कैप्टिव केज के अंदर रखते हैं तो आप लोगों को ये देखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड थिंग होती है उसकी डाइट। जब उसको डाइट प्रॉपर मिलेगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और हेल्थ अच्छी होगी तो बर्ड खुश होता है तो वो बेहतर तौर पे ब्रीड भी करता है और आपको अच्छे नताइज भी मिलते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स को मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फिंच ने जो ब्रीडिंग दी है, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके जो चिक्स हैं वो भी बेहतरीन सेहतमंद हैं और बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको एक एवरी में रखा हुआ है। मल्टीपल जो फिंच हैं, पेयर्स हैं, उनको एक केज के अंदर रखा हुआ है। पहला एक्सपीरियंस आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हमने सिंगल पेयर रखा था, तो नताइज ये था कि मेल तो रह जाता था और जो फीमेल है वो डेड हो जाती थी। तो इसकी क्या वजह थी? इसकी बेसिक वजह ये थी कि मेल के अंदर बास टाइम जो है वो एक फैक्ट होता है। फिंच की बात करें तो फिंच के अंदर जो है नेस्टिंग जो है वो मेल करता है। अगर मेल नेस्टिंग नहीं करेगा और फीमेल के जब एग लेइंग का टाइम आता है, एग फंस जाता है, स्टक हो जाता है, तो फीमेल डेड हो जाती है। सो व्यूवर, मेन थिंग यही है, आप तमाम व्यूवर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक बर्ड को जब आप कैप्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उसकी एक्टिविटी, उसकी डाइट, देन उसकी न्यूट्रिशन, इन तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बेहतर तौर पे नताइज मिलेंगे आप तमाम व्यूवर्स को। ठीक है, तो पहली चीज़ को हमने कैसे मॉनिटर करना है, एक्टिविटी को। आपने उसको केज इतना बड़ा देना है कि वो फ्लाइंग कर सके। आप देख सकते हैं फिंच के एतबार से ये केज एक आइडियल केज है। मैं बहुत बेहतर नहीं कहूँगा, इससे अगर बड़े केज में डालते हैं तो और बेहतर तौर पे आपको नताइज मिलेंगे, क्योंकि जितने अच्छे ये लोग फ्लाइंग करेंगे, जितना अच्छी एक्टिविटी करेंगे, उतनी अच्छी इनकी हेल्थ होगी। सेकंड थिंग है डाइट। हम इनको दाना तो देते हैं, और ये जो फीड हम दे रहे होते हैं इनको, सीड्स जो भी हम दे रहे होते हैं इनको, तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर भी मल्टीपल चेंजेस आते रहें। आपने सिर्फ एक रेगुलर जो कंगनी के नाम से हमारे यहाँ पे सीड्स आते हैं वो दे रहे होते हैं अक्सर फिंच को, तो आपने इसमें मल्टीपल्स जो सीड्स आते हैं इसमें, मैं आपको एक फीड दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मिक्स सीड्स की फीड है। तो मिक्स सीड्स देने से बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक पेट को या जानवर को या बर्ड को मल्टीपल चीज़ें देते हैं तो वो खुश रहता है। तो जब मिक्स सीड्स आप इन लोगों को दे रहे होते हैं तो ये जो बर्ड्स हैं ये खुश रहते हैं। उसकी वजूहत ये है कि आप जब इनको मल्टीपल सीड्स देते हैं तो कभी ये कोई से सीड्स पिक करते हैं, कभी कोई से सीड्स पिक करते हैं, तो मल्टीपल इस तरीके से न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है इनको। इसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि आपने इनके पानी के अंदर जो जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो हम ग्लूकोज देते थे इनको। इसके अलावा ORS, ठीक है, आप हफ्ते में एक दफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होती है। और आप लोग इनको देख सकते हैं, ये अपना जो माउथ है वो ओपन करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी का जो वाटर है वो वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो स्वेटिंग हो जाती है, पता चलता है। बर्ड्स के अंदर स्वेटिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो वो इस तरीके से अपने जो वाटर है बॉडी का वो एक्सेल करते हैं। तो मैं आप तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि इनके जो बॉडी के इन्वायरमेंट की और न्यूट्रिशंस की, डाइट की, इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। एक्टिविटी की जो आपने देख रेख रखनी है वो केज के ऊपर डिपेंड करेगी। केज का साइज़ जितना अच्छा होगा, जितनी एक्टिविटी मिलेगी बर्ड को, उतना ज़्यादा बर्ड हेल्दी होगा। सेकंड थिंग है फीड। ठीक है, आपने फीड में भी चेंजेस लेकर आने हैं तो बर्ड आपका खुश रहेगा और हेल्दी रहेगा। थर्ड थिंग है न्यूट्रिशंस या विटामिन्स।
तो विटामिन्स और न्यूट्रिशंस जो है वो हम बर्ड की कंडीशन देख के दे रहे होते हैं। बास टाइम ऐसा होता है परिंदा बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाता है कोने पे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि उसको हो सकता है माइनर जो है वो फीवर हो, तो उस हिसाब से इसमें हम कुछ मेडिसिन्स भी दी जा रही होती हैं। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम्स की दवाई देंगे, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स चलाए जा रहे होते हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप बेहतर तौर पे ख्याल रखेंगे, बर्ड की कंडीशन बता देती है, फेस लुक बता देता है कि ये हेल्दी है आइदर के ये बीमार है। अभी आप लोग इन तमाम बर्ड्स के फेस देख सकते हैं, ये अभी मुझे हैप्पी नज़र आ रहे हैं और रिस्पॉन्स आप लोग ये भी देख सकते हैं ब्रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग एक्टिविटी, सेकंड थिंग डाइट, थर्ड थिंग न्यूट्रिशन और फोर्थ थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्लेसमेंट। अगर आपने इसकी प्लेसमेंट्स ऐसी जगह कर दी है जहाँ पे लोगों का गुजर ज़्यादा है, तो ये बर्ड को प्राइवेसी नहीं मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर ये ब्रीडिंग नहीं करते हैं। वैसे फिंच की बात करें तो ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ये कभी कर भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो दो सिनेरियोज़ हैं। तो मेरा मशवरा ये है, अगर आपके पास प्लेस नहीं है और ज़्यादातर आपके पास ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ से लोग गुजरते ही हैं, तो आप इसको थोड़ा हाइट पे जो है वो प्लेसमेंट करें या हैंग कर दें केज को, तो आपको ब्रीड मिल जाएगी। क्योंकि इनकी जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा आई से, या ह्यूमन को डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, तो इनको प्राइवेसी मिल जाती है। ठीक है, तो फिंच की आपको एक यूनिक बात बताऊं, जब आप इसको एक कॉलोनी में रखते हैं और मल्टीपल स्पेयर्स को एक साथ जब आप रख देते हैं, तो बास टाइम ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, और बास टाइम ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी ब्रीड के ऊपर अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे होते हैं। इसकी वजूहत ये है कि ये जो है वो काफ़ी अच्छे म्यूचुअल कम्युनिकेटर्स होते हैं आपस में। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मिलजुल के रहते हैं। तो इनकी एक हैबिट है कि मेल साथ मिलके बैठ जाते हैं और फिर वो ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मेरा मशवरा ये है आप तमाम व्यूवर्स से कि सिंगल केज बाय केज रखें, ये एक दूसरे को देख भी सकें और पेयर भी सेपरेट हो, तो आपको उसके नताइज बेहतर मिलेंगे। ऑल्दो कि मैंने जब इनको एक कॉलोनी में रखा तब जाके मेरे पास ब्रीड आई है, पहले ब्रीड नहीं आ पा रही थी, तो उसको भी मैंने आप तमाम व्यूवर्स को बताई। वो ऑब्जर्वेशन ये कि मैंने जब मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही थी उसकी भी आप तमाम व्यूवर्स को मैंने बताया। उसकी वजूहत यही थी कि जो मेल मेरे पास मौजूद था वो नेस्टिंग नहीं कर पा रहा था। तो अब यहाँ पे मल्टीपल मेल्स मौजूद हैं। तो जो फीमेल हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये फीमेल की बेसिकली चिक्स हैं। तो इसने दूसरे मेल के साथ बॉन्ड बना लिया है, पेयर बन गया है। पेयरिंग होने के बाद चिक्स और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जब चिक्स निकल जाते हैं, फीमेल एग लेइंग कर देती है, हैचिंग हो जाती है, तो आपने कैल्शियम का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो इनका शैल होता है वो टोटल कैल्शियम से ही बिल्डअप होता है। तो फीमेल के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो आपने इनके कैल्शियम का भी ख्याल रखना है, विटामिन्स का भी ख्याल रखना है, डाइट का भी ख्याल रखना है और एक्टिविटी का भी ख्याल रखना है, तो आपको बहुत अच्छे नताइज मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये थे फ्यू पॉइंट्स आप तमाम व्यूवर्स को डिस्कस करने थे। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी हो गया, इसमें काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सक्सेसफुली ब्रीड ले ली गई है फिंच से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करता रहूँगा। आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।